नमस्कार। नॉर्थ लाइन में आपका स्वागत है। नॉर्थ इन न्यूज में मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर में पिछले काफी दिनों से चर्चा में है और इसको लेकर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई थी। वो ये कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं उनको हटाने को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था और 31 जनवरी तक तमाम जो सरकारी जमीनें हैं वो खाली करवाने का आदेश दिया गया था। उसको लेकर बड़ा ह्यू एंड क्राई था और जम्मू कश्मीर में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। और जो जेन्युइन केसेस हैं, यानी जिनके पास पिछले काफ़ी अरसे से या काफ़ी जनरेशन से जो इस ज़मीन पर रह रहे थे या थोड़ी बहुत ही मामूली खेती-बाड़ी कर रहे थे, वो लोग भी, लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो भी इस सरकार के इस आदेश से परेशान थे। और हालांकि जो अभी इस खबर का अपडेट है या बड़ी जानकारी है वो ये कि इसको लेकर एक अर्जेंट जो याचिका एप्लीकेशन है वो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। यानी इस आदेश को स्टे करने, यानी इस पर रोक लगाने या इसमें कोई और अमेंडमेंट करने या सरकार को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हो, ऐसा कुछ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं किया गया। और स्टे लगाने के लिए जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट को, जो है वो अर्जी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरी तरह से रिफ्यूज किया है और ये भी कहा है कि अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे देता है तो जो लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं ये उनको सीधा बेनिफिट जाएगा। और हालांकि जो है वो ये कहा कि इसमें जो छोटे जो केसेस हैं, यानी जिनके पास बड़ी छोटी मामूली सी ज़मीन है या घर जो है वो बने हुए हैं, उसको लेकर वर्बली जो है वो ये कहा गया कि उनके मकान जो है वो ना तोड़े जाएं। इससे वर्बली कहा गया। ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में इस बारे में कोई भी नहीं दिया है। और ये भी आपको बताएं कि इसमें जो जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार उनकी बेंच में जो है वो इस केस पर सुनवाई थी, मामले की सुनवाई थी। और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट पासिंग एनी ऑर्डर, यू जस्ट यू इंस्ट्रक्ट देम ओरली टू नॉट डिमोलिश एनी हाउसेस। यानी जिसकी तरफ से याचिका डाली गई थी उसको ये कहा गया, उनके वकील को ये कहा गया कि आप सरकार से ये अपील कर सकते हैं, गुहार कर सकते हैं कि जो मकान बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए। और ये भी उन्होंने कहा बट वी विल नॉट ग्रांट एनी जनरल स्टे एट ऑल सो दैट द अदर्स डू नॉट गेट बेनिफिट, सेड जस्टिस शाह। तो ये जो है वो अदालत की ओर से अदालती कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला अभी था और आज उसके ऊपर एक अर्जेंट सुनवाई थी, जो कि जल्दी जो है वो इस पर सुनवाई के लिए कहा गया था। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो इस पर किसी भी तरह का स्टे लगाने से साफ मना कर दिया है और ये कहा है कि ओरली जो है वो वर्बली आप जहां मकान बने हुए हैं उनको ना तोड़ने के लिए अपील कर सकते हैं। और ये भी आपको बताएं कि उपराज्यपाल शासन यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से एक दो दिन पहले, बीते दिन जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो की गई थी और ये कहा था कि जिनके पास बड़ी छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, यानी 2-4-5 मरले के आसपास जो है वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, उनको इस सर्कुलर से बाहर रखा गया है और कुछ क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया गया है और उनके ऊपर जो है वो ये कार्रवाई नहीं होगी फिलहाल तो ये। लेकिन जो लैंड एनक्रोचमेंट हुई है, जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं, उसको हटाने का काम जो वो चल रहा है, उस पर काम जारी है। और जो एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं वो भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो है वो ये की जा रही हैं। लेकिन जो बड़ा चंक है, यानी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो जो जैसा हमने कहा कि पिछले काफ़ी जनरेशन से या काफ़ी सालों से जो इन ज़मीनों पर रह रहे हैं, जिनका घर बार, काम कारोबार या खेती बाड़ी के लिए जो है वो पिछले कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फ़िलहाल सरकार ने जो है थोड़ी राहत दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, साफ रिफ्यूज कर दिया है। फिलहाल ये एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। इतना ही, नमस्कार।